देने के उपरांत सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे जो पदाधिकारी जो मेरे साथ बैठे हैं उनका डिटेल प्रेजेंटेशन रहा। अलग अलग सेक्टर्स में कोई ओवरलैप नहीं, कहीं उनके लोकल भाषा में भी हम लोग ट्रांसलेट करके कुछ लोगों को समझाएं। स्वीडन में मैड्रिड में ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकर्स ज़्यादा हैं, तो हम लोग को वहाँ बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। विशेषकर बताना है तो माइंस में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मैंने बताया 19-20 में जो इन्वेस्टमेंट आया वो ज़्यादातर माइनिंग ड्रिवन था। तो माइंस में स्पेशली हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स भी अभी हम लोग एक्सप्लोरेशन स्टेज में है। JEMCL भी हमारा जो एक सरकारी कंपनी है वो भी अभी कोल बिड में हम लोग एक बहुत बड़ा कोल ब्लॉक 500 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कोल जिसमें है उसको बिड हम लोग जीते हैं। तो सरकारी कंपनीज को चलाने के लिए भी एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोसेसिंग तक कई सारे जॉइंट वेंचर्स करने की आवश्यकता है, तो उसमें भी हम लोग वहाँ डिस्कशन किए हैं। तो डायरेक्टर माइंस और JSMDC के MD राहुल सिन्हा जी ने डिटेल वहाँ माइंस में क्या क्या स्कोप है हम लोग का माइनिंग ओवरव्यू हमारे स्टेट के बारे में दिए हैं। इसी तरह रस्तोगी सर जो चेयरमैन ऑफ सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी हब के रूप में झारखंड को कैसे बना सकते हैं, स्पेशली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेस्ड कैसे हम लोग स्मॉल सिस्टम्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे राज्य में क्या है। विशेषकर ग्राफीन जैसे जो हाई एंड प्रोडक्ट है जो हमारे लाख से जो बनता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि कितना स्कोप यूरोप में है। काफ़ी इंटरेस्ट कई सारे एंटरप्रेन्योर से वहाँ हम लोग मिला। इसी तरह हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज तो टोटल हमारे पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो इंसेंटिव हम लोग को मिलता है वहाँ से लेकर जो हमारे सभी पॉलिसीज का ओवरव्यू, वहाँ के शहरों में क्या क्या विशेषकर फूड प्रोसेसिंग का क्या पॉलिसी है, इथेनॉल का क्या पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या पॉलिसी है, इसके बारे में डिटेल ओवरव्यू इन्होंने दिया। और हमारे जो जिडको के जो MD हैं वरुण रंजन जी, इन्होंने हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसा कि जिडको से लेकर JSMD से लेकर JBVNL से लेकर कई सारे सरकारी कंपनियां हैं, तो ये कंपनी कैसे हम लोग जॉइंट वेंचर स्पेनिश कंपनी के साथ कर सकते हैं जो इंडिया में प्रेजेंस चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल ओवरव्यू दिया। जहाँ JIDA से हम लोग एक लैंड देते हुए हमको एक पार्टनर के रूप में उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग भाग बने, तो इसी लाइन पे हम लोग इसमें भी जॉइंट वेंचर की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जिडको झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इसमें आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। इसके साथ साथ वहाँ मैड्रिड में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर समिट हम लोगों का हुआ। कई सारे स्पेनिश कंपनीज, स्पेनिश डिपार्टमेंट्स, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोगों का डिस्कशन हुआ। कंपनीज का लिस्ट भी आपको दिया गया। इसके साथ साथ 1-to-1 भी हम लोग कई सारे कंपनीज के साथ मीटिंग किए, काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशंस, एक मीटिंग 15 से 30 मिनट तक डिटेल इस कंपनी का क्या एक्विजिशन से लेकर उनको क्या झारखंड में आने के लिए स्कोप है या नहीं, किस तरह का मदद हम कर सकते हैं, कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, उसकी तरफ हम लोग का चर्चा हुआ। इसमें भी कई सारी कंपनी ऑलरेडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को दिया। फॉर एग्जाम्पल जिट्रॉन एक कंपनी है जिसका प्रेजेंस दिल्ली में है, 150 एम्प्लॉयज वहाँ है, दे आर प्लानिंग टू रिलोकेट। तो झारखंड में दूसरा राज्य में जाने के लिए वो खोज रहे हैं। तो अब लकी ये हुआ हम लोगों का कि हम लोग वहाँ गए, तो वो प्रपोजल हम लोग को दिया है कि हम लोग अगर आके जाकर देखेंगे हमको अच्छा लगा तो हम आपके पास आएंगे। तो उनके डिस्कशन में भी हम लोग को यही समझ में आया, इधर 2 से 3 साल में केवल 2 ही राज्य, उड़ीसा 2023 के बाद केवल 2 ही राज्य स्पेन का विजिट किया, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज यही है कि जो स्टेट्स एक स्ट्रेटजी के रूप में काम कर, कुछ स्टेट्स कुछ देशों को फोकस करके वहीं बार बार विजिट्स कर रहे हैं और वहाँ से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल ताइवान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में, वो क्योंकि कंटिन्यूस एंगेजमेंट उस देश के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहाँ के चैम्बर के साथ, उस राज्य का एक अच्छा रिलेशन बन गया है। तो इसी तरह मैं मानता हूँ कि कंटिन्यूस कोलैबोरेशन और डिस्कशंस चाहे ऑनलाइन मोड में या टेलीफोनिकली हो, वहाँ की कंपनीज के साथ रहेंगे। तो इस तरह का जिट्रॉन जैसे कई सारे कंपनी हैं जो रिलोकेट कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर का ऑफर्स हम लोगों को दे सकते हैं। इसके साथ IFEMA एक इसी तरह का फिरा बार्सिलोना की तरह एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन, कर्नाटका में ऑलरेडी इनका 2 प्लांट हैं। डिस्कशन के दौरान वहाँ के जो चीफ हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि फरवरी में ही वो रिसेंटली एक MOU कर्नाटका सरकार के साथ किया। जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि यदि आप फरवरी के पहले हम लोग अप्रोच करते शायद हम लोग डिस्कस, इसीलिए ये मोर कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स। तो फिर हम लोगों ने अनुरोध किया क्योंकि कई सारे ट्रक्स उनके द्वारा ऐसा बना रहे हैं जो ऑफ रोड के लिए ज़्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल जो हेवी व्हीकल्स जो हम लोगों का माइंस जब ऑपरेशनल होंगे, स्पेशली कोल माइंस, कई सारे कोल माइंस अभी ऑप्शन स्टेज में हैं, आने वाले 2 से 3 साल में कई सारे कोल माइंस नए ऑपरेशनल होंगे, तो वहाँ व्हीकल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा प्रमोट करने के लिए भारत सरकार भी इस पर जोर दिए हैं।
तो उस पॉइंट से हमने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस आपको झारखंड में आएगा और आ भी रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई असेंबली यूनिट क्या हम आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका में भी करेंगे तो क्या यहाँ आप एक फिटिंग यूनिट आप बना सकते हैं। तो उसमें उनका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव रहा। मुझे उम्मीद है कि यदि हम लोग कंस्टेंटली परस्यू करेंगे तो जरूर उनका प्रेजेंस वोल्वो का भी झारखंड में आने की संभावना जरूर है। 2.5% हमारा राज्य कंट्रीब्यूट कर रहा है। देश के एफडीआई में केवल 1% लेने की कोई रीज़न नहीं। हम लोगों का जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उतना बराबर हम लोग एफडीआई में भी हम लोग क्लेम होना चाहिए, उतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में आना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा टारगेट है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिप किया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है, क्योंकि हाई लेवल डेलीगेशन इस तरह का 9 साल के बाद हुआ है। तो कई सारे उद्योग विभाग को भी कई सारे सीखने की आवश्यकता रही, क्योंकि कोई फुटप्रिंट नहीं था हमारे पास। प्रति साल अगर जाते हैं तो हम लोग एक फुटप्रिंट रेडी रहता क्या करना है। तो 9 साल के उपरांत गया। इससे जरूर झारखंड राज्य को भी कई सारे, मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमारा विजिबिलिटी दूसरे देशों में नहीं था। तो सब सोचेंगे कि मे बी दे आर नॉट ओपन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए एक इमेज ब्रांड बिल्ड करने के लिए भी हम लोग को विजिट करना काफ़ी आवश्यक है। इसीलिए पॉलिटिकल क्लियरेंस भी हम लोगों को जस्ट बिफोर द विजिट हम लोगों को मिला। तो कई सारे कन्फर्मेशंस होने की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट्स भी हम लोग को शेड्यूल करने में थोड़ा समय लगा। इसीलिए जैसा कि इवेंट स्टार्ट हुआ, बीच में आपको पीआरडी के माध्यम से देने का काम हम किए। बट अगर यदि आपको कोई तकलीफ हुआ है, क्योंकि कई सारे पत्रकार तो मेरे से भी पर्सनली कॉन्टैक्ट में थे, चाह रहे थे, कुछ न्यूज़ में ऐसा समय आपको दे नहीं पाए, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि